अध्यक्ष अपना दल एस युवा मंच उत्तर प्रदेश एवं राष्ट्रीय नवनिर्माण सेना राष्ट्रीय अध्यक्ष। आप सभी चाहते हैं, मुझे मालूम है और मैंने देखा है, महसूस किया है कि जब कोई व्यक्ति इलाज नहीं करा पाता, ओबरा के हॉस्पिटल में जाता है। आज से 20 साल पहले कान के डॉक्टर, आंख के डॉक्टर, हर प्रकार के डॉक्टर हुआ करते थे, लेकिन आज किसी भी प्रकार के कोई भी डॉक्टर वहां मौजूद नहीं है। अगर आपको इलाज कराना हो तो दुर्दशा यह है कि आपका इलाज नहीं हो पाएगा। आपको रॉबर्ट्सगंज जाना पड़ेगा और तुरंत, हो सकता हो तुरंत आपको जाना पड़े बनारस, और बनारस जाते जाते ऐसी स्थिति पैदा हो जाती है कि लगता है कि कोई डेथ न हो जाए। ये हॉस्पिटल की लड़ाई है। अगर आप चाहते हैं कि ओबरा नगर पंचायत के परिक्षेत्र में हॉस्पिटल बने तो आप हमारे सहयोग के लिए 89 80 800 317, इंग्लिश में बोलते हैं 89 80 800 317 पर मिस्ड कॉल दें। यह मिस्ड कॉल बताएगा आपके लिए कि आप चाहते हैं या नहीं चाहते हैं। आप नहीं चाहते तो कोई बात नहीं है, यह लड़ाई आपकी है और इसे आपको ही लड़ना पड़ेगा। कोई व्यक्ति आएगा नहीं हमारे लिए लड़ाई लड़ने के लिए। आपको जागरूक होना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा, चिंतन करना पड़ेगा और मनन करना पड़ेगा। ओबरा नगर पंचायत का चुनाव नजदीक आ चुका है। आने वाले दिनों में हम सभी लोग अपना नया चेयरमैन चुनेंगे। सीटों का भी बंटवारा नहीं हुआ है, लेकिन यह 3 प्रश्न उस जनता से है जो जनता अपने मत का प्रयोग करती है। आप बार बार यह बात कहते हैं कि नेता काम नहीं करते, नेता काम नहीं करते। यह सैकड़ों बार ऐसा सुना गया, लोगों के मुंह से लोग बताते हैं कि नेता काम नहीं करते। इस देश को क्रांतिकारियों ने अपने प्राणों की आहुति देकर सींचा है। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ नायडू, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद ने अपने प्राणों की आहुति देकर आजादी की नींव रखी है। और असलियत यह है कि आज भी उन्हें देश में शहीदों का दर्जा नहीं मिला। वो चाहते थे कि देश को आजाद कराना, वो किसी कुर्सी पर नहीं बैठना चाहते थे। और ऐसी ही लड़ाई हमारी भी है। मैं और मेरी टीम का कोई भी सदस्य किसी कुर्सी पर बैठने के लिए लड़ाई नहीं लड़ रहा है, नहीं तो सवाल खड़े नहीं करता। आप नगर पंचायत के इस चुनाव में सवाल खड़े करिए। अगर आपको हॉस्पिटल चाहिए तो आपके लिए लड़ाई होगी। अगर आपको चाहिए 10+2 CBSE बोर्ड तो वो लड़ाई आपकी है। उसके लिए आपको जागरूक होना है। कोई जागरूक करने वाला कोई दुनिया के किसी कोने में आपको मिलेगा नहीं। मैं इसलिए जागरूक कर रहा हूं कि ये किसी व्यक्ति को चेयरमैन बनाने की लड़ाई नहीं है, यह ओबरा को हॉस्पिटल दिलाने की लड़ाई है। यह ओबरा को 10+2 CBSE बोर्ड स्कूल दिलाने की लड़ाई है। यह एक बहुत बड़ी लड़ाई है जहां आवाम को उसका अधिकार मिले। इसी की लड़ाई क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद जी ने किया था कि हमारा जो आवाम है आज़ाद हो। आज़ाद भारत में तो हम आ गए, लेकिन आज भी उन्हें शहीदों का दर्जा नहीं मिला। हमारे जैसा नौजवान सदैव प्रश्न करता है अपने आप से और आवाज उठाता है कि क्रांतिकारियों की किताबें अनिवार्य रूप से पढ़ाई जाएं, लोगों के अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित हो, जिससे लोग डॉक्टर बने, इंजीनियर बने, नेता बने, वह ईमानदार हो। नेताओं को लोग हे दृष्टि से इसलिए देखते हैं क्योंकि यह लड़ाई राजनीतिक व्यक्ति बनाम राजनीतिक व्यवसाय की है। अब राजनीतिक व्यवसाय क्या है? व्यवसाय करना बुरा नहीं है। आप दुकानों पर जाते हैं, वह व्यवसाय है। क्या है? दुकानों पे गए, व्यवसाय बन रहा है। क्या है? कपड़े की दुकान खुली है, किसी और चीज की दुकान खुली है, तो वहां क्या हो रहा है भाई? 100 रुपए का सामान 105 रुपए में बेचा जा रहा है, वो क्या है? वह व्यवसाय है। लेकिन जब वही चीज, राजनीति कोई व्यवसाय नहीं है, राजनीति कोई धंधा नहीं है, राजनीति कोई इन्वेस्टमेंट नहीं है, राजनीति नेतृत्व करने की क्षमता है, राजनीति सेवा है, राजनीति समर्पण है, राजनीति क्रांतिकारियों की विचारधाराएं हैं जिन्होंने अपने प्राणों की आहुति देकर देश की आजादी की नींव रखी। सवाल उठता है, मैं आपको उंगली दिखा रहा हूं और सवाल 3 ठो मेरे से पूछते हैं। जब आप वोट अपने मत का प्रयोग करते हैं तो याद रखिएगा सवाल आपके लिए है जो अपने मतों का प्रयोग करने घर से निकलते हैं कि आपको हॉस्पिटल चाहिए, आपने किसके लिए वोट किया है? अपने लोग कहते हैं मुझसे, एक प्रश्न और आ गया, मुझे याद आ गया। लोग कहते हैं कि लोग बड़ी बड़ी बातें करते हैं चुनाव से पहले और बदल जाते हैं, लेकिन
आपको मैं बताना चाहता हूँ, कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो किसी सांचे में नहीं ढलता। ऐसे कबीरदास का दोहा है, कबीर हर रसियो पिया बाकी रही न थाकी, पाका कलश कुम्हार का बहुरी न चढ़ई चाकी। कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो वह किसी सांचे में नहीं ढलता। उसी तरीके से जिसका बचपना गुजरा हो, हम जैसे नौजवानों का हमारे साथ जितनी भी टीम लगी है, मेहनत करती है, क्रांतिकारियों के जन्म दिवस और शहादत दिवस को मनाती है, उसका उद्देश्य केवल इतना होता है कि हम लोग इस विचारधारा को फैलाएंगे, समाज में फैलाकर उनको जो है जागरूक करेंगे, जिससे उनके अंदर देशभक्ति की भावना प्रेरित हो। लोग आहत हैं, लोग पीड़ित हैं राजनीतिक लोगों से, लेकिन असलियत क्या है? राजनीतिक व्यक्ति बनाम राजनीतिक व्यवसाय की लड़ाई हमेशा होती रही है और राजनीतिक व्यवसाय जीतता आया है। और लोग कहते हैं कि राजनीति खराब है, नेता खराब है। आप सवाल आपसे है कि आपने 3 प्रश्न पूछे कि नहीं पूछे? आपका प्रत्याशी जब आपके घर वोट मांगने आए, कोई व्यक्ति हो, चेयरमैन का पद हो, किसी भी पद का, तो उससे पूछिए कि इन 5 वर्षों में आपने काम क्या किया है, आपका काम क्या है इन 5 वर्षों में, वह मुझे बताइए। जब आपको उत्तर मिलेगा तो आपको सही उत्तर जब मिलेगा तो वोट दीजिए। दूसरा सवाल, कोरोना काल के विपरीत समय में जब सबसे ज्यादा जरूरत था आम आदमी को नेताओं की, उस समय आप हमारे जनप्रतिनिधि बनना चाहते हैं तो आप कहाँ थे? आप किधर थे? आप कितनी मदद कर रहे थे? कहाँ छुपे थे? असलियत में मदद की संभावना केवल उस समय थी जब कोई खाए बिना रह जा रहा था, चाहे वो खरटिया का बासिंदा था, चाहे वो दिल्ली में निवास करता था, चाहे वो जुगैल में निवास करता था। आपने कहाँ पहुँचे? लोग घरों में बंद थे तो नेताओं को घर से निकलना चाहिए था, क्योंकि वो तो देशभक्ति की भावना से प्रेरित रहता है। असलियत बात यह है कि राजनीतिक व्यक्ति बनाम राजनीतिक व्यवसाय, व्यवसाय करने वाला इन्वेस्टमेंट करता है। हाँ, मैं ये मानता हूं कि लोग मरनी में, करनी में, किसी कार्यक्रमों में चंदा ज्यादा देते होंगे। मैं इस बात को मानता हूं क्योंकि उनके पास मुझसे ज्यादा पैसा है। यह लड़ाई केवल दयालु की नहीं है, यह लड़ाई आपकी है। हम लोग लोगों को जागरूक करने निकले हैं, उस विचारधाराओं से पनपे हैं जहां पर कुछ बनने की बात नहीं है, जहां स्वयं को कुछ बनाने की बात नहीं है, देश को बनाने की बात है। वो देश की आज़ादी की लड़ाई लड़ते थे, हम लोग इस देश के मुद्दों की लड़ाई लड़ रहे हैं, अपने नगर के मुद्दों की। इस नगर में हॉस्पिटल की जरूरत है। कौन ऐसा व्यक्ति है जो हॉस्पिटल आपको बना कर देगा? कौन ऐसा व्यक्ति है जो नगर पंचायत में जो ठेला कुमचा वाले लोग हैं उनको 10+2 CBSE बोर्ड का स्कूल देगा? एक आदमी मैं देखता हूं उसको, वो जाता है इलाज के अभाव में दम तोड़ देता है। किसकी जिम्मेदारी है? और ये जिम्मेदारी आपकी है। देश के लिए आपको काम करना होगा, दूसरा कोई काम करने और मदद करने नहीं आएगा। और यह नौजवानों को समझना होगा, विचार करना होगा, चिंतन करना होगा, मनन करना होगा। यह लड़ाई राजनीतिक व्यक्तित्व बनाम राजनीतिक व्यवसाय की है और ऐसी लड़ाई सदैव रहती है। आखिर इस लड़ाई का सूत्रधार कौन है? ऐसी लड़ाई क्यों पैदा हुई? आज राजनीति में व्यवसाय कैसे हावी हो रहा है, इसके लिए कोई जिम्मेदार नहीं है। इसके लिए आप जिम्मेदार हैं जो वोट का, अपने मत का प्रयोग करता है। मैं आपको बताया कि कोई बदलता नहीं है, किसी का नेचर कोई बदल नहीं सकता। जैसे कुम्हार का घड़ा जब पक जाता है तो सुराही आप नहीं बना पाएंगे, अगर बना पाएंगे तो मुझसे मिलिएगा। तो जिसका बचपन का जो नेचर है वही रहेगा। कोई अब कुछ बनने वाला नहीं है, जो बढ़ गया, जो आगे बढ़ चुका, सुराही ही रहेगा। अब कुम्हार का घड़ा नहीं बन सकता है। उसी तरीके से नेचर क्या है, उसका काम करने का तरीका क्या है। राजनीति में आप सवाल पूछिए। अब दूसरा सवाल, आइए, दूसरा सवाल आपने पूछा। तीसरा सवाल, ओबरा नगर पंचायत की सबसे बड़ी समस्या। ओबरा नगर पंचायत में निवास करने वाले विस्तारित क्षेत्र के लोग, चाहे वो गजराज नगर पूरा बिल्ली हो, चाहे वो खरटिया का आंशिक भाग हो, न्यू कॉलोनी हो, चाहे आपका पूरा भलुआ टोला हो, न रोड, न लाइट, न नियमित रूप से साफ सफाई, गंदा का अंबार लगा हुआ। आप पूछिए अपने नेताओं से कि आपने कब पत्र दिया, कब आपने विरोध प्रदर्शन किया। अगर आपका कोई काम नहीं हो रहा था तो कब आपने विपक्ष की भूमिका निभाई? जो चेयरमैन नहीं है उसके अलावा तो लोग विपक्ष में है। ये सवाल उठता है, ये सवाल पूछिए अपने नेताओं से। अगर आप नहीं पूछ पाते हैं तो ये आपको कहने का कतई अधिकार नहीं है कि नेता काम नहीं करते, क्योंकि नेता जो काम करते हैं उनके लिए ही बाधाएं हैं। और ये लड़ाई किसी को बनाने, चेयरमैन बनाने की नहीं है। यह लड़ाई ओबरा नगर पंचायत को हॉस्पिटल दिलाने की है, नगर पंचायत को 10+2 CBSE बोर्ड दिलाने की है। वहां से भलुआ टोला से कोई नगर पंचायत सेक्टर 9 में ना आए, इसकी लड़ाई है। उसे भलुआ टोला में ही एक छोटा कार्यालय मिल जाए, उसे चूड़ी गली में मिल जाए, उसे
वहाँ गजराज नगर में मिल जाए, उसे दिल्ली रेलवे स्टेशन पर मिल जाए। ये लड़ाई उसकी है। ये सोचने और समझने की ज़रूरत है। समाज को जागरूक करना मैं अपना कर्तव्य समझता हूँ। ये लड़ाई किसी व्यक्ति से नहीं है, यह लड़ाई स्वयं से है। और आपको समझना होगा कि क्या चल रहा है। राजनीतिक व्यक्तित्व बनाम राजनीतिक व्यवसाय, हर मुद्दे पर प्रमुखता से हमारी टीम काम करती है। लेकिन मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जनता जागरूक नहीं होगी तो उसके अधिकारों का हनन होगा, और उसका जिम्मेदार कोई व्यक्ति नहीं है, कोई नेता नहीं है, कोई राजनीतिक व्यक्तित्व चाहे राजनीतिक व्यवसाय करने वाला नहीं है। जब तक आप बिना सवाल पूछे वोट देंगे तो फिर आप उसके दायित्व उसका निर्वहन खुद करिए। सवाल पूछिए अपने नेताओं से। पहला सवाल कि कोरोना काल के विपरीत समय में आप कहाँ थे। दूसरा सवाल कि इन 5 वर्षों में आपने क्या क्या काम किया है। तीसरा सवाल, विस्तारित क्षेत्र जो ओबरा नगर पंचायत का विस्तारित क्षेत्र है, उसमें आपका क्या संघर्ष है, आपने क्या रोल अदा किया, कितना विरोध किया, आप कहाँ थे, क्या कर रहे थे। मैं आपको जानकारी देना चाहता हूँ, पूरे उत्तर प्रदेश में ओबरा नगर पंचायत के विस्तारित क्षेत्रों में जितना काम निकाला गया है, आपके इस भाई के संघर्ष और हमारी टीम के संघर्ष के बदौलत पूरे उत्तर प्रदेश में कहीं नहीं निकाला गया। जाकर पता लगा लीजिएगा। मैं सच्चे दिल से उन क्रांतिकारियों को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, राम प्रसाद बिस्मिल, अशफाक उल्लाह खान, राजेंद्र नाथ लाडी, खुदीराम बोस, सुभाष चंद्र बोस, क्रांतिकारी चंद्रशेखर आजाद और सरदार वल्लभ भाई पटेल जी, लौह पुरुष जिन्होंने 565 छोटी छोटी देशी रियासतों संघ को भारत में मिला दिया, बाबा साहब, डॉक्टर सोनेलाल पटेल जी, और सभी को श्रद्धा सुमन अर्पित करता हूं। हमारी नेता माननीय अनुप्रिया पटेल जी का स्वागत करता हूं कि जिन्होंने कहा है कि जाओ जनता के लिए काम करना है। कोई मुद्दा पे अगर बात करनी हो, नहीं काम हो रहा हो तो मेरे पास भेजना। उनका भी मैं स्वागत करता हूँ ये अपने इस आज यूट्यूब के इस वीडियो में, कि आज फेसबुक के माध्यम से कि कैसे हम लोग जो है इस पर काम कर रहे हैं और उनका सहयोग मिलता है, जिसके कारण हम लोग पिछले ही वर्ष लाइट लगवाने में सफल हुए। उनके ही कारण हम लोग सफल हुए। आज विस्तारित क्षेत्रों में 2.5 करोड़ रुपए का टेंडर कैंसिल कराए, 5 करोड़ का टेंडर निकाला गया। बहुत ऐसे काम हम लोगों ने कराए। नियमित रूप से साफ सफाई, यह लगातार प्रयास जारी है, संघर्ष जारी है। और मैं बस इतना ही कहूँगा अपने क्रांतिकारी वीरों के लिए कि अब भी जिसका खून न खौला, खून नहीं वो पानी है। जो देश के काम ना आए वो बेकार जवानी है, वो बेकार जवानी है। जय हिंद, जय भारत, नमो बुद्धाय, जय भीम, जय भारत। खुदा हाफिज।